नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों। तो रिसेंटली अभी ये न्यूज़ चल रही थी कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है उसके अंदर जो फाइनेंशियल एलोकेशन किया जाता है एक वुमेन को अपने पहले चाइल्ड को जन्म देने पर, उसका अमाउंट बढ़ाया जाएगा सरकार के द्वारा। हालांकि ये केवल न्यूज़ है, अभी सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लिया जाए फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक जानना होगा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत। ये इसको स्टार्ट किया गया था 2017 में। फाइनेंशियल एलोकेशन दिया जाता है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये दिया जाता है, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, 3 हिस्सों में तोड़ तोड़ के। जो भी बेनिफिशियरी होती है, जैसे वुमेन जो है, बेनिफिशियरी कौन है यहाँ पे? प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग वुमेन है, यानी जो माता जो प्रेग्नेंट हैं और जो दूध देने वाली माता हैं जो अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं, तो उनको ये 5,000 रुपये दिए जाएंगे और 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, एक बार में नहीं दिया जाएगा। और ये उनके बैंक अकाउंट में या पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है उसमें डायरेक्टली ट्रांसफ़र होगा गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं, PW और LW। PW का मतलब है प्रेग्नेंट वुमेन और LW का मतलब है लैक्टेटिंग वुमेन। ये जहाँ भी वर्ड आगे आएगा तो आप समझ जाइएगा। फिर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसा है नहीं। मतलब कि अगर कोई महिला है और अपना पहला चाइल्ड के जन्म देने जा रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उसको गवर्नमेंट 5,000 रुपये देगी। पहले चाइल्ड पर ही देगी, दूसरे चाइल्ड पर नहीं देगी। और इन कंडीशन अगर मान लीजिए चाइल्ड मोर्टालिटी हो गई, बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो जितना इंस्टॉलमेंट उस महिला ने ले रखा है उसके बाद का जो बचा इंस्टॉलमेंट है वो दूसरे बच्चे पर मिलेगा। अगर नहीं बचा हुआ है तो दूसरे बच्चे पर कोई इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलेगा, चाहे पहले वाला बच्चा मर ही क्यों ना जाए, उसकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। देखिए, एम क्या था इस स्कीम को ले आने का? सबसे बड़ा एक एम और बेसिक एम जो मुझे लगता है वो ये था कि वुमेन को एम्पावर करने का, उनको सुदृढ़ करने का, उनको सशक्त बनाने का, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने का। हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर और रूरल एरिया में जो वुमेन रहती है उनको टारगेट करने का एम था। और कंपनसेशन देने का जो उनका वेज लॉस होता है, मतलब कि जैसे मैं बताऊं आपको, तो हमारा जो 50% के आसपास का पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है और उसमें भी 1/3 पॉपुलेशन जो है वो वुमेन कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जो वुमेन फील्ड में काम करती हैं या घर में भी जो काम करती हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनके वर्क को हालांकि इकोनॉमी में रिकॉग्नाइज तो नहीं किया जाता, लेकिन बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका इनडायरेक्ट वे में। तो उनका जो लॉस होता है, वेज लॉस जो होता है, या जो भी वो काम करते हुए फील्ड पे कमा नहीं पाती, उसको किसी तरीके से कंपनसेट कर दिया जाए जब वो प्रेग्नेंट हों। और ये केवल पहले चाइल्ड पर ही लागू है। देखिए, इस स्कीम में प्रॉब्लम क्या है? बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, हमें कोई स्कीम आती है, कब आती है, क्या उसके साइलेंट फीचर है, उसका एलोकेशन कितना है, ये सब चीज़ें तो याद रखनी ही पड़ती हैं। साथ ही साथ उससे जुड़ी समस्याएं, अगर वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही हैं या परफॉर्म किया भी है तो क्या क्या उनमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, इन बारे में भी ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बताऊँ तो देखिए, केवल 51 लाख 50 लाख के आसपास बेनिफिशियरी को टारगेट किया गया है। लेकिन हमारे कंट्रीज़ में जो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन है उनकी संख्या 128 लाख के आसपास है, यानी 1.28 करोड़ महिलाएं जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं प्रेजेंट के कंडीशन में। अगर आप एक नॉर्मल डाटा, ये जो फ्लक्चुएट करता रहता है, 2-4 लाख आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक एवरेज लेके चला जाए तो 1.28 करोड़ वुमेन जो है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मोड में होती हैं हमेशा। लेकिन टारगेट किया जाता है करीब 51 लाख के आसपास ही। ये मुझे लगता है कि 33% 35% के आसपास ही कवरेज रेशियो है इस स्कीम का। दूसरा है 50% बेनिफिशरी जो हैं वो तीनों इंस्टॉलमेंट, कम से कम 50% बेनिफिशरीज़ को तीनों इंस्टॉलमेंट रिसीव ही नहीं हो पाते। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 5,000 रुपये को 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, तो बहुत 50% बेनिफिशरीज ऐसी हैं जिनको तीनों इंस्टॉलमेंट नहीं मिले आज तक। फिर उसके बाद बजट एलोकेशन, हमारा जो इस बार का बजट था 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का, उसमें भी 20% कट कर दिया गया है बजट के एलोकेशन में। वो एक इस स्कीम के लिए नहीं, लेकिन ओवरऑल जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो बजट एलोकेट किया जाता है हर साल, उसमें 20% कट कर दिया गया। तो ऑटोमेटिकली इस स्कीम के लिए भी जो बजट एलोकेट किया जाएगा बाद में फ्यूचर में, या जो किया गया है अभी तक, उसमें भी कट किया जाएगा। 2012 के बजट में कटौती तो हुई ही है 20% के आसपास। उसके साथ साथ जो हम लो अमाउंट देते हैं, 5,000 रुपये
5,000 रुपये का मतलब देखिए आज के टाइम में क्या होता है, अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है और आप जरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करिए अपने दिमाग में, एक प्रेग्नेंट वुमेन है और रूरल एरिया में रहती है और हॉस्पिटल और जहाँ पे उसको ये सुविधाएं मिल सकती हैं उसके बैंक या पोस्ट ऑफिस से उसके घर से 2-4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वो अपने किसी रिलेटिव के साथ या अपने हस्बैंड के साथ या अपने घर के किसी भी गार्जियन के साथ जाएगी वहाँ पे पैसा लेने के लिए। तो वहाँ पे जब वो जाती है और वहाँ से आती है तो मुझे लगता है कि 500 से लेकर 1,000 रुपये तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही आ जाता है। तो फिर वो क्या बचे हुए पैसे में, और मान लीजिए नहीं भी लगता है पैसा उतना, तो 5,000 रुपये में कोई एक वुमेन जिसको 3 इंस्टॉलमेंट में भी ये 5,000 रुपये देने हैं और उसको ये 5,000 रुपये मिलने में 14 से 15 महीने लग जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम अमाउंट है। इसको बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, और ये जो 6,000 रुपये बढ़ाने करने की बात की जा रही है ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ तो हेल्प होगी। दूसरा एक जो सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग है इस स्कीम का, वो ये है कि केवल ये पहले चाइल्ड को ही कवर करता है। उड़ीसा में एक सेम स्कीम है, ममता स्कीम। छत्तीसगढ़ में भी एक स्कीम है, अगर आपको नाम याद है तो आप बताइए मुझे कमेंट करके। तो इस ममता स्कीम के अंदर उड़ीसा गवर्नमेंट जो है दूसरे चाइल्ड को भी कवर कर रही है, यानी जो दूसरा बच्चा पैदा होगा, इट डजेंट मैटर वेदर इट इज़ गर्ल और बॉय, उस पर भी ये फाइनेंशियल एलोकेशन कुछ मदर को प्रोवाइड कराएंगे। और एक सबसे बड़ा जो इस स्कीम का शॉर्टकमिंग है जो मुझे लगता है पर्सनली, मैं आपको बताऊं तो इसमें इतना पेपर वर्क है। अगर एक महिला है वो प्रेग्नेंट है, उसको जाना है ये अमाउंट लेने के लिए बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो उसको इतने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यू नेम इट, बहुत से सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाने पड़ते हैं। और इन सब सारे मैक्सिमम केसेस में देखा गया है, बहुत से केसेस में, कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी हो पाना एक ऐसे वुमेन के लिए जो खुद में काफ़ी उसकी फैमिली बैकवर्ड है और बैकवर्ड एरिया में रहती है, उनको इस बारे में अवेयरनेस भी नहीं होती, कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स का उनको नाम भी नहीं पता होता। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को फिर सामने रख पाना ये बहुत ही कठिन हो जाता है उनके लिए। अभी वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं, आगे क्या किया जा सकता है इस स्कीम को और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो देखिए सबसे बड़ा रिकमेंडेशन तो यही होगा कि फाइनेंशियल एलोकेशन को बढ़ा दिया जाए, और वो जो गवर्नमेंट जिस पे बात कर रही है। दूसरा रिकमेंडेशन हम बोल सकते हैं कि दूसरे चाइल्ड पे भी इसको लागू किया जाए, सेकंड लाइव बर्थ पे भी लागू किया जाए इसको। फिर इसके साथ साथ 12 महीने का कंपनसेशन भी हमें देना चाहिए। एक वुमेन जो प्रेग्नेंट होती है उसका गेस्टेशन पीरियड करीब 9 महीने का होता है और वो 36 मंथ के आसपास चला जाता है। तो उसमें अगर हम 12 वीक का कंपनसेशन पीरियड उसको दे देते हैं और उसके बदले उसको पे करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव होगा गवर्नमेंट की तरफ से। पेपर वर्क को रिड्यूस तो करना ही चाहिए। फिर उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट है उसको भी डिक्रीज़ कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। अब 3 इंस्टॉलमेंट में दे रही है, 6,000 रुपये अगर देगी तो मे बी 4 इंस्टॉलमेंट उसका कर दे। तो ऐसा कर पाना बहुत ही फिजिबल नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि 3 इंस्टॉलमेंट भी सही है। उसको कम करके कम से कम 2 इंस्टॉलमेंट तो कर ही देना चाहिए गवर्नमेंट को। एक बहुत बड़ा जो स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको, जिसमें कवरेज रेशियो जो है बहुत ही कम है, 35-40% के आसपास, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और जियो मैपिंग वगैरह करके या जो सर्वे होते हैं उनके डाटा को कलेक्ट करके और वुमेन को, जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है, उनको भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी वुमेन है जो इस बेनिफिट से वंचित रह जाती हैं, उनको भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो यही सब रिकमेंडेशन है। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये सब पॉइंट आप लिख देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। तो ये था लेक्चर। आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है नितेश सिंह। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।